नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में जो फॉल निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो फॉल आया था वो थोड़ा सा थमते हुए हमने देखा। अब उस थमने की वजह हमको जान के लेनी है और बॉटम मतलब बॉटम नहीं तो मैं ये बोलूँगा कि सपोर्ट कहाँ पे है वो हमको सबसे पहले समझ के लेना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहाँ पे है। अभी बाजार में पूरा पैनिक है, सब जगह से न्यूज़ आ रही है कि गल्फ में अभी भी जो वॉर है वो एक्सटेंड हो सकता है, चाइना का प्रॉब्लम है, अमेरिका में अभी भी मार्केट अच्छा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं और उसका ग्लोबल इफेक्ट जो है वो हमारे बाजार पे आते हुए दिखेगा। और उसके अलावा जो एफएनओ के स्ट्रक्चर्स में हमारे यहाँ पे चेंजेस हुए हैं उससे भी हमको पता मतलब उसका भी हमारे मार्केट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि जो कम ताकत वाले हैं वो पोजीशन छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी इस बीच में हमें क्या करना चाहिए, मार्केट क्या दिख रहा है, वो मैं टाइम एंगल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पहले टाइम एंगल बता देता हूँ। टाइम एंगल जो है वो क्या है, तो वो नथिंग बट अ गैन 45 एंगल है। अभी गैन 45 एंगल मतलब टाइम एंगल के नाम में ही उसमें आपको पता चलेगा कि ये एंगल में टाइम और प्राइस ये दोनों एक साथ है और टाइम और प्राइस इक्वल करके हम लोग ये एंगल डालते हैं। ये एंगल की सबसे बड़ी बात ये है कि ये एंगल एक पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जाता है, वन पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जा सकता है। और अगर हम लोग ये ट्रेंड लाइन के जैसे दिखता है तो ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन कनेक्ट करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट 3 पॉइंट लगते हैं। तो टाइम एंगल और ट्रेंड लाइन ये दोनों में ये डिफरेंस है। प्लस ट्रेंड लाइन जो है वो डायनेमिक रहती है, उसका एंगल हर बार चेंज होता है, बल्कि टाइम एंगल का एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है। और जहां से हम लोग डालते हैं उसमें हम लोग फ्यूचर के डेट्स और इवेंट फ्यूचर के डेट सपोर्ट रेजिस्टेंस ये हम लोग पकड़ सकते हैं। तो टाइम एंगल जो है वो अपने हिसाब से वो बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आप देखते हैं तो आप मेरे पीछे की वीडियो देख लेंगे हाउ टू प्लॉट टाइम एंगल, तो आपको पता चल जाएगा। और उसके अलावा बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि टाइम एंगल कैसे काम कर रहा है और कैसे वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्ट देता है। तो अभी लास्ट वीक में हम लोग ने देखा, जैसे कि मैंने बोला था कि निफ्टी जो है 24,600 से लेके 400 तक का जोन सपोर्ट का है, ये मैंने आपको बताया था। अभी वो उसका बेसिस ये था, अगर आप देखते हो कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा था और ये हाई ने ये इसका डाउनवर्ड एंगल पे एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था। अब जब ये डाउनवर्ड एंगल ने एग्जैक्ट ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो एक चीज ये है कि ये डाउनवर्ड एंगल टूटना ही नहीं चाहिए। अगर हमको तेजी बरकरार रखनी है तो ये डाउनवर्ड एंगल टूटना ही नहीं चाहिए। अगर ये डाउनवर्ड एंगल टूटता है तो हमको लोअर लेवल्स बहुत अच्छी तरह दिख सकते हैं। लेकिन सपोर्ट में क्या है कि ये बॉटम से अपवर्ड एंगल जो आ रहा है वहां पे आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा, वो 24,400 के आसपास है। अब इसका मतलब ये है कि ये जोन में हमको थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम दिख सकता है। प्लस ये दोनों जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट देने के लिए रेडी है। अब हमको यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट आती है तो कितनी आएगी, तो यहाँ पे जैसे कि ये गैप हो चुका है, आप देखेंगे कि ये जो गैप है वो 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के बीच में जो गैप आई है, तो यहाँ तक मार्केट रिट्रेस हो सकता है, ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ तक आता है तो आप गैप के हाई से अगर हम लोग ये डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो परफेक्ट देखेंगे तो आपको 25,560 मतलब 25,500 तक की मूवमेंट आपको मिलने की चांसेस रहेंगे। और वहां पे आने के बाद फिर यहां से हमको आगे देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है एक
फर्स्ट टाइम अगर बाउंस आता है तो वहां से फिर क्या करता है, नीचे की तरफ रिट्रेस होके वापस ऊपर की तरफ जाता है या वापस नीचे की तरफ मूवमेंट देता है, ये हमको उस वक्त पता चलेगा, अभी हमको पता नहीं चलेगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि बॉटम में यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से अगर हम लोग शॉर्ट ढूंढने जाएंगे तो तकलीफ हो सकती है। हाँ, यहाँ पे एक ही केस में शॉर्ट हो सकता है कि अगर कुछ ग्लोबल इफेक्ट आ गया और जोर से निफ्टी सेल हो गई, तो 24,400 के नीचे अगर निफ्टी गई तो हमको बहुत अच्छा नीचे का पॉइंट दिख सकता है, और नीचे का पॉइंट जो है फिर हमको नीचे की तरफ 22,500 तक की मूवमेंट दिख सकती है। लेकिन 24,400 और 24,600 ये जोन जो है इंटैक्ट रहना चाहिए ऊपर की तेजी के लिए। अगर ये जोन ऊपर इंटैक्ट रहता है तो हमको अच्छी खासी ऊपर की मूवमेंट दिख सकती है। अभी बाजार में एफआईएस की सेलिंग भी थोड़ी बहुत कम हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हो चुकी है, ये एक पॉजिटिव थिंग है। थोड़ी सी कम हुई है, अच्छी बात है। तो ऊपर की तरफ मूवमेंट जो है 25,500 से लेकर 600 की तरफ मिल सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, अभी मैंने ये आपको टाइम एंगल से बताया, गैन फैन से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर मैं ये बॉटम से गैन फैन यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये 1/2 ने होल्ड किया हुआ है। ये बॉटम से मैंने जब गैन फैन डाला तो आपको दिखेगा कि ये 1/3 में नीचे तो आया हुआ है, 1/3 में सेल दे देता है, 1/3 में नीचे आया है, 1/2 ने होल्ड किया हुआ है। अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका 25,300 के आसपास ही आएगा, जो ये प्रीवियस हाई बना था, उसके ऊपर जैसे ही निकलेगा, उसके ऊपर जैसे ही निकलेगा, ये प्राइस एक्शन में ऊपर की तरफ हायर हाई बना कंफर्म करेगा, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ निकलेगा 25,500 की तरफ निकल जाएगा। और अगर हम लोग बॉटम से जो बजट का लो है वहां से अगर हम लोग डालते हैं तो आप देखेंगे कि 1/4 का जो एंगल है वो अभी भी इंटैक्ट है। और यही वजह है कि मैं अभी भी मान रहा हूं कि यहाँ से तेजी ऊपर की तरफ आ सकती है। और ऊपर की तरफ तेजी आने के लिए आपको, अगर ये नीचे की तरफ एक बार सिंगल कैंडल भी आया तो भी वो होल्ड होते हुए देखेगा, और वो सिंगल कैंडल ब्रेक नहीं होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन। तो मेरे ख्याल से निफ्टी जो है एक अच्छे सपोर्ट पे है, 25,500 25,600 मेरे ख्याल से आराम से आनी चाहिए। और उसके बाद हमको रिव्यू लेके आगे क्या करना है वो हमें देखना चाहिए। तो ये मैंने निफ्टी के बारे में बताया। अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल के बारे में सोचते हैं, एक मिनट, जैसे ये मैं डाउनवर्ड एंगल डाल के देखा यहाँ पे, तो डाउनवर्ड एंगल से हम लोग अगर गैन फैन डालते हैं तो आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा कि 25,500 जो है 1/8 का एंगल है, वो थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस दिखाएगा। जैसे ही ये 1/8 के एंगल के अंदर एंट्री कर लेगी निफ्टी, यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन का थोड़ा सा कोशिश किया जाएगी, और फिर आगे थोड़ी सी मूवमेंट हमको अच्छी आते हुए दिखेगी। और आगे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 25,800, मतलब अपर जोन जो है, ये गैप का अपर जोन है, वो रेजिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर हमको वापस एक बार नया हाई आते हुए भी दिख सकता है। तो ये चीजें अभी आगे की जो है वो सिर्फ इस बेसिस पे है कि यहाँ पे सपोर्ट होल्ड होता है। तो अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं हुआ तो ऊपर के चांसेस हमारे कम हो जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पे शॉर्ट करना, थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक हमको आगे का सिग्नल शॉर्ट के लिए मिलता नहीं है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए अवॉइड करूंगा। अब बैंक निफ्टी हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में एक बात क्लियर कट है, ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है और ये लो का डाउनवर्ड एंगल टूटा हुआ नहीं है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में अभी भी सेल सिग्नल, बड़ा जो सेल सिग्नल है वो अब तक आया नहीं है। 49,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाती है तो हमें थोड़ा सा सेल्स सिग्नल आते हुए देखेगा बड़े सेल पे, और वो फिर टारगेट हमारे
नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। फिर बैंक निफ्टी हमको यहाँ पे आते हुए दिखेगा जो 46,000 तक की मूवमेंट दिखेगी। तो अप्रोक्सीमेटली 49,300 200 जो है वो सपोर्ट के जैसे काम करेगा, लेकिन वो भी अभी यहाँ से 2000 पॉइंट दूर है। अगर कोई ग्लोबल में प्रेशर आ गया तो हमको 49,000 के आसपास सपोर्ट आते हुए दिखेगा। और यहाँ से अभी अगर हम लोग बॉटम से, बजट डे के बॉटम से अगर गैनफैन डालते हैं तो आपको एक बात पता चलेगी कि यहाँ पे ये 1/8 के नीचे आया हुआ है, लेकिन 1/4 जो है वो 49,700 के आसपास 800 के आसपास सपोर्ट देते हुए दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में 49,800 49,000 ये दो मजबूत सपोर्ट की जैसे काम करेंगे। 1/3 भी अगर आप देखते हैं तो 49,000 ही है। तो वही जो गैनफैन से दिख रहा है वही टाइम एंगल से दिख रहा है। ये दोनों चीजें हमको ये शो करती है कि 49,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और वो जब तक टूटता नहीं है तब तक बैंक निफ्टी में बड़ा सेल आने की संभावना कम है। अब यहाँ पे सपोर्ट, जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट दिख रहा है, तो सपोर्ट आप देखेंगे कि यहाँ से ये लो से अगर डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो ये डाउनवर्ड एंगल ने एग्जैक्ट काम किया हुआ है। बॉटम से जो डाउनवर्ड एंगल है, ये लो तो तोड़ते हुए दिखा हमको, लेकिन डाउनवर्ड एंगल ने परफेक्ट पकड़ लिया। ये जैसे ये टाइम एंगल यही काम करता है कि जहाँ पे लो टूटता है और ऑपरेटर एग्जैक्टली नीचे लो टूटने के बाद काम करता है, वहां पे टाइम एंगल आपको शो करता है कि यहाँ पे रुक जाओ। जब तक टाइम एंगल नहीं टूटा है तब तक सेल सिग्नल आएगा नहीं। वही इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे जो है पैनिक सेलिंग में सब लोग माल बेच देते हैं और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। तो टाइम एंगल की खूबसूरती यही है कि आपको वो पैनिक सेलिंग से बचाता है। सेकेंड थिंग, अभी ऊपर की तरफ अगर ये सपोर्ट आते, यहाँ पे अगर सपोर्ट है तो ऊपर की तरफ कहाँ पे दिखेगा, तो ये गैप का जो हाई पॉइंट है, मतलब लो पॉइंट है 52,500, मतलब 52,600 तक की एक हमको जंप आते हुए दिखेगी। तो 51,172 अभी चल रही है, तो यहाँ से एक ऊपर की तरफ आती हुई दिखेगी मूवमेंट, और वहां से फिर हमको आगे देखना है कि आगे क्या होना है। अगर हम टॉप से डाउनवर्ड एंगल डालते हैं और वहां से अगर गैनफैन लगाते हैं तो यहाँ पे आपको सब रेजिस्टेंस जो है 1/8 का वो बहुत ऊपर दिख रहा है। ये मेरे ख्याल से 53,300 तक का रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो बहुत लंबा है। और वो फिलहाल अभी हमको उसके बारे में सोचना नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं तो बॉटम से जो सपोर्ट आते हुए दिखेगा वो ही ज्यादा है। यहाँ से एक जो बॉटम में बीच में एक 16 मार्च का जो लो बना था, वहां से अगर हम लोग गैनफैन डालते हैं, वहां से गैनफैन डालते हैं तो आपको एक बात दिखाई देगी कि इसने 1/3 यहाँ पे अभी भी तोड़ा नहीं है, और 1/3 जो है वो 49,500 है। तो 49,392 अगेन वही सपोर्ट आ रहा है। तो दैट मीन्स ये है कि बैंक निफ्टी में हमको अभी भी 49,000 से लेके 49,500 ये जो जोन है वो बहुत मजबूत काम करेगा सपोर्ट के तौर पे, और वहां से हमको ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी आती हुई दिखेगी। फिलहाल हम लोग सिर्फ 52,600 से लेके 800 तक का टारगेट रखेंगे। आगे फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक के वीडियो में कि कैसे और आगे डेवलपमेंट होती है, और उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि मार्केट में आगे क्या होगा। मेरे ख्याल से मार्केट में अभी भी ताकत है ऊपर जाने की, तो मैं ऊपर अभी भी जाने के लिए आशावादी हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।